हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले वर्किंग विद CSV फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स हम पढ़ चुके हैं, बाइनरी फाइल्स पढ़ चुके हैं। बिफोर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हैं जो प्री बोर्ड में फेल हो गए या उन्हें लगता है कि कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा वीक है, वो फेल हो सकते हैं या वो नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। पहला ऑप्शन है कि आपके पास इस चैनल पर आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, आप पढ़ लो। अगर आप वीडियो से नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमको आप प्लीज भैया हमको आप लाइव पढ़ा दो, हम आपसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक लाइव बैच लेके आ रहा हूं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे रहेगा, ठीक है। आप इसके लिए आपको चैनल पर बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगा, प्राइसिंग के बारे में, कैसे क्या करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है इट इज वर्किंग विद CSV फाइल्स। सबसे पहले CSV का मतलब समझ लो। CSV का मतलब होता है इट इज, देखो CSV का मतलब है हमारा, इधर लिख देता हूं, ओके। CSV का मतलब है C फॉर कॉमा, S फॉर सेपरेटेड, V से होती है हमारी वैल्यू। अब जो हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जिस फाइल के अंदर रहेंगी उसको हम बोलते हैं CSV फाइल्स। बस आपको यहाँ ये कंसेप्ट समझना है जो कि हमारा डिलिमिटर का कंसेप्ट है। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओपनिंग तो सेम ही होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि डिलिमिटर होता क्या है। बेसिकली डिलिमिटर का मतलब पहले समझ लो, यानी कि डिलिमिटर का मतलब ये है कि फाइल, जब देखो नॉर्मली हम सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई लव माई इंडिया, ओके। अब मैंने अपना सेंटेंस किस चीज से खत्म किया है, मैंने अपना सेंटेंस, हमें कैसे पता चलता है सेंटेंस खत्म हो गया, हमें पता चलता है कि भैया ये डॉट जहां मिल जाता है ना हमको, इसको इंग्लिश में पीरियड साइन बोला जाता है, हमें जहां ये मिल जाता है पता चल जाता है कि हमारा सेंटेंस खत्म है। तो डिलिमिटर क्या होता है, सिंपली वो सिंबल होता है हम जिससे मानते हैं कि हमारा एक सेंटेंस यहां से ओवर हो गया है, ओके। अब देखो कोई ज्यादा टफ नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करते जाना। और अगर मेरे रिटन आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना, वहां बहुत सारे बच्चे हैं, आप डाउट वगैरह भी डिस्कस कर सकते हो। अब इसके बाद देखो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा एक मॉड्यूल के बारे में, हम बात करते हैं पाइथन का CSV मॉड्यूल के बारे में। अब पाइथन के CSV मॉड्यूल करता क्या है, तो इसके बारे में 2-3 लाइनें अपने नोट्स में लिख लो। जो सबसे पहली आपकी लाइन है कि द CSV मॉड्यूल ऑफ पाइथन। अब कई बार बच्चे कहते हैं भैया ये थ्योरी क्यों कराते हो। यार देखो थ्योरी अगर नहीं कराऊंगा ना तो तुम नोट्स, पहली बात तो वैसे भी बनाते नहीं हो, अगर मेरे साथ नोट्स बना लो तो नोट्स सब भी बन जाएंगे और आपको कम से कम थोड़ा लिखने की आदत तो हो जाएगी ना, और कुछ कुछ आपके दिमाग में याद तो आपको रहने ही वाला है, ठीक है। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू, ध्यान से समझो, फंक्शनैलिटी टू रीड एंड राइट टेबुलर डेटा। अब टेबुलर डेटा क्या होता है, बेसिकली CSV फाइल में डेटा हमारा रहेगा वो टेबुलर फॉर्मेट में ही रहता है, लाइक CSV फॉर्मेट। जो CSV फॉर्मेट होगा उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहने वाली, क्योंकि CSV का नाम ही हमारा क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। नेक्स्ट इज देखो ये आपको it provides two specific types of objects। अब कौन सा, एक है रीडर, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा भैया कुछ राइटर होगा, है ना, कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हमें पता है इतना कि एक बार फाइल रीड होती है, फिर राइट होती है और ओपन, 3 ही हमें ऑपरेशन करने होते हैं। फिर चौथा वो होता है हमारा क्या, सर्चिंग होती है, अपडेटिंग होती है। नेक्स्ट, अब रीडर किस लिए होता है, टू रीड, एंड राइट किस लिए है, टू राइट इनटू CSV फाइल्स रेस्पेक्टिवली। अब देखो आपको एक अच्छी चीज बताता हूं मैं, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि आपने जो लिखा है ना, रीडर का मतलब जो है टू रीड है हमारा रीडर के लिए, और टू राइट है हमारा द राइट ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। तो थ्योरी लिखना भी आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपनी फाइल को ओपन करेंगे और हम किस तरीके से अपनी फाइल को क्लोज करेंगे, ओके।
तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग। और आगे बढ़ते हैं। इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। ध्यान रखना CSV फाइल जो है उसका एक्सटेंशन रहने वाला है .csv। ठीक है, ये 5 रुपए का नोट लगा के अपने नोट्स में बात चिपका लो। ओके, सबसे पहली चीज भैया फाइल हमारी ओपन कैसे होगी। पहले मार्कर बदल लिया जाए, लग रहा है इसकी खत्म हो गई है। ओपन कैसे होगी, देखो सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे फाइल ओपन करने के लिए, अपने ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स समझो पहले तो। सिंटैक्स में क्या रहेगा, एक हमारे पास रहेगा फाइल का हैंडल, ठीक है, और ओपन फंक्शन। इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे रहता है पाथ होता है कई बार, और नेम ऑफ फाइल जो भी हमारा फाइल का नेम है, कॉमा मोड। ओके, जिस मोड में ओपन कर रहे हैं। मोड कौन कौन से होते हैं इसमें, मोड आपके वही होते हैं, रीडिंग मोड, राइटिंग मोड। ठीक है, देखो बाइनरी फाइल्स के लिए मोड हमारे अलग होते हैं। बाइनरी फाइल में क्या होता है, यहां समझो, फॉर बाइनरी के केस में आपका लग जाता है यहाँ पे बी लग जाएगा मोड में। फॉर एग्जांपल अगर रीडिंग मोड है ना तो नॉर्मली क्या होगा, आर, बाइनरी के लिए आर बी हो जाएगा, समझ गए। अगर राइटिंग मोड है नॉर्मली क्या होता है, डब्ल्यू, बाइनरी केस में डब्ल्यू बी। अगर अपेंड मोड है तो क्या होता है, ए, नॉर्मली ए होता है और यहाँ पर ए बी हो जाएगा। समझ गए इस चीज को, हाँ समझ में आ गया। चलो इसको गायब करें। अब इसके बाद एग्जाम्पल ले लो यहां से कि अगर हमें एक फाइल ओपन करनी है, तो हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज फाइल 1। अब भैया एक फाइल में ओपन करके बताओ, आप किस मोड में ओपन करूं बताओ। भैया रीडिंग मोड में कर दो। ओके, एक फाइल है हमारे पास, दैट इज, इसका नाम है विशाल.csv, है ना। अब तुम मैं जिसका नाम विशाल हो कमेंट करके बताना। विशाल.csv का मोड क्या बताया था, रीडिंग मोड। हाँ भैया, तो ये हमारी फाइल हो गई। अब भैया एक फाइल आप ओपन कर दो, मेरा भी नाम जो है ना वो आर्यन है, तो आप एक मेरे लिए फाइल ओपन कर दो, किस वाले मोड में, राइटिंग मोड में कर दो। सो इट्स aryan.csv। अभी तो स्मॉल होता है, ठीक है। अब तुम कहोगे यार तुम कमेंट करने लोगे, भैया गलत पढ़ा दिया, लो भाई मैं स्मॉल कर देता हूँ, है ना, CSV। अब क्या है यहाँ पे, राइटिंग मोड। ओके, हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब हम भैया फाइल को क्लोज कैसे करें, तो देखो क्लोजिंग अ फाइल भी समझ लो। फिर क्लोजिंग अ फाइल क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा, सिंटैक्स समझते हैं, दैट इज फाइल हैंडल डॉट यहां आएगा क्लोज। ओके, अब अगर हम इन दोनों फाइलों को क्लोज करें तो इसका एग्जांपल ले लो। पहली फाइल हमारी क्या आती, फाइल 1 डॉट क्लोज। दूसरी फाइल हमारी क्या है, बहुत आराम से समझा करो, ज्यादा जल्दबाजी में रहोगे तो प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। अब भैया हमें दूसरी फाइल क्लोज करनी है, तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, यहाँ क्या लिखा है, फाइल हैंडल। अब दूसरी फाइल क्या है, ये है। अब ये सिंटैक्स करो, इस सिंटैक्स को कंपेयर करो। फाइल हैंडल कहाँ लिखा है, फाइल हैंडल ये लिखा है हमारा, तो दैट इज फाइल 2 डॉट। अब क्या लगाना है हमें, क्लोज फंक्शन लगाना है, फाइल हमारी क्लोज हो गई। क्लियर, हाँ क्लियर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वो आप समझ लो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज एंड ऑफ लाइन, जो अभी डिलीमीटर मैंने आपको बताया था ना, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और हम जो अगला टॉपिक है हमारा कुछ इसके बारे में आपके लाइक, अभी मान लो CSV फाइल के एडवांटेजेस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है पहले, बिकॉज आपके बुक में किताब में दिए गए तो पूछे जा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ CSV फाइल। एडवांटेज ऑफ CSV फाइल, पहला एडवांटेज हमारे पास ये कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, तो these are easier to create, these are easier to create. Next is number 2, that is export and, देखो अब क्या है, CSV फाइल्स को यूज किया जाता है, देखो तो हम इनको लिखेंगे कि these are used, नहीं इसको लिख दो, वैसे दो, these are usually preferred by
यूजुअली प्रिफर्ड बाई, कौन प्रेफर करता है इनको? प्रेफर्ड बाई डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस एंड spreadsheets for import and export purpose। ठीक है, बात इतनी सी है कि जब भी हम डेटा अपना डेटाबेस में स्प्रेडशीट में इंपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट कराते हैं, तो हमेशा .csv फॉर्मेट में ही प्रेफर करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज these files are capable of storing large amount of data। क्योंकि वैसे भी हम इनका इस्तेमाल अगर करें तो आपको पता होगा एक्सेल में और स्प्रेडशीट में हम कितना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ही मैंने आपको भी बताया जैसे कि अगर तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया तो आप CSV फाइल का कंसेप्ट समझ जाओगे, क्योंकि जब भी आप फाइल को राइट वगैरह करोगे ना तो आपको ये कंसेप्ट तो यूज करना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहला है, देखो हेडिंग है हमारी, हेडिंग डालो दैट इज रोल ऑफ आर्ग्यूमेंट, रोल ऑफ आर्ग्यूमेंट न्यू लाइन इन ओपनिंग ऑफ फाइल। देखो अभी तो हमने CSV फाइल कैसे ओपन करनी है वो तो हम सीख चुके हैं, ओपनिंग ऑफ न्यू फाइल। सबसे सिंपल क्या है, हम ओपन अपनी फाइल कैसे करते हैं? आप बोलोगे भैया क्या मजाक कर दिया, मजाक वजाक हमसे ना करा करो भैया। और सबसे पहले हमारे पास रहेगा यहाँ फाइल का हैंडल रहेगा, क्या रहेगा? फाइल का हैंडल। उसके बाद क्या रहेगा? अरे भैया यार ओपन लगा दो आप, और फिर भैया यहाँ तो हमारा वो फाइल जो है ना उसका नेम रहेगा, एक्सटेंशन क्या होगा? .csv होगा, और यहाँ क्या रहेगा? यहाँ तो भैया मोड रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब तो भैया इसमें नया क्या है? देखो बात क्या है कि यहाँ पर हम इसके बाद एक डिलिमिनेटर लगा सकते हैं। क्या डिलिमिनेटर लगा सकते हैं? पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर अभी इसमें हम समझेंगे। पहले ये समझो, जहां आपको प्रोग्रामिंग में लिखा मिल जाए ई ऑफ लाइन का मतलब होता है इट इज एंड ऑफ लाइन। ठीक है, एंड ऑफ लाइन, समझ गए? समझ गए। अगर आपको वही मिले ई ओ एफ का मतलब क्या होता है? दैट इज एंड ऑफ फाइल। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो नॉर्मली हम ही बात कर रहे हैं कि डिफरेंट ओएस के अंदर, अब ओएस क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज चलाते हो तो विंडो एक ओएस होता है, जैसे जो एप्पल डिवाइसेस होती हैं लैपटॉप वगैरह उसमें मैक चलता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं मैकिंटोश बोला जाता है उसको, मैक ओएस होता है। ओके, अब लाइनक्स भी होता है। तो हम ये देखते हैं कि हर उसके अंदर हमारा लाइक जो क्या है एंड लाइन कैरेक्टर है, डिलिमिटर है। अब इंग्लिश में डिलिमिटर क्या होता है? इंग्लिश में होता है भैया डॉट साइन होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं सब में है क्या। देखो अगर हम /r की बात करें तो इसको नाम है हमारा कैरेज रिटर्न। क्या नाम है इसका? कैरेज रिटर्न। और ये हमारा होता है मैक के अंदर। ठीक है, मैक ओएस के अंदर। अब हमारे पास है नेक्स्ट /n, दैट इज लाइन फीड बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लाइन फीड, और ये हम यूज करते हैं अपना यूनिक्स के अंदर। ठीक है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब /r और /n यानी कि कैरेज रिटर्न, क्या? कैरेज रिटर्न और लाइन फीड को हम यूज करते हैं अपना किस के अंदर? देखो MS DOS में यूज किया जाता है, विंडोज में यूज किया जाता है, और विंडोज OS में यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल। अब और ये हमारा क्या है? दैट इज नल कैरेक्टर, और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है नल कैरेक्टर। अब यहां से एक चीज समझो, देखो क्या है कि आप देख रहे हो अलग अलग OS के बेसिस पर अलग अलग है। ठीक है, अब भैया हम जो फाइल बनाते हैं वो ये सोच के बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला लो, मस्त चलना चाहिए। तो अब इसमें देखो समस्याएं क्या आई। समस्याएं ये आई कि आप इस फाइल को जब भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, किस प्लेटफॉर्म पे? फॉर एग्जांपल मैं एकदम मेरे पास मैक है भाई, क्या दिक्कत है? मेरे पास तो मैक है भैया। तो मैं अपनी स्कूल की लैब में फाइल ले गया, प्रेजेंटेशन था CSV फाइल का, और मैंने मैक में बनाई थी। अब स्कूल वालों के पास विंडोज था। तो बात क्या हो गई कि मेरा तो चलो
अभी मैक विंडोज का नहीं करते हैं बिकॉज इसमें दोनों आ रहा है। तो एक काम करते हैं, आपके पास मैक है और स्कूल में यूनिक्स चल रहा है, ठीक है, बच्चे शैतानी करते हैं तो यूनिक्स डाल दिया गया। अब यूनिक्स में क्या है, /n को डिलिमीटर माना जा रहा है, यानी कि जब हमें /n मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि हमारी लाइन जो है वो खत्म हो गई है एक, ठीक है। लेकिन हमारे मैक में क्या था, हमारे मैक में था कि जब /r मिलेगा तो हम मानेंगे कि हमारी लाइन एंड हो रही है। ओके, तो भैया हम जब अपना स्कूल में ले गए तो मामला गड़बड़ा गया। टीचर कह रहा है, टीचर ने डांट दिया हमको, टीचर ने कहा अरे मामला गड़बड़ा गया। तो हुआ क्या कि फिर एक सॉल्यूशन लाया गया इसके लिए। हमने क्या करा है, एक बड़ा ही अच्छा हम सॉल्यूशन ले आए हैं कि हम एक काम करेंगे भैया, स्टैंडर्ड कर दिया हमने और हम सीधा लगा देंगे न्यू लाइन इक्वल टू कोट लगा देंगे हम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान लो कि ये ध्यान में रखो कि इन दो के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, नो स्पेस, ये समझ लेना। ओके, कोई स्पेस नहीं देना है हम। अभी मैं आपको समझाता हूं। अब हमने क्या करा, देखो जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी, इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, 29 स्टेट्स है इंडिया के अंदर, और इसमें क्या है कि भाई बहुत सबकी अलग अलग लैंग्वेज है अपनी। हाँ भैया, लैंग्वेज तो बात सही है, सबकी अलग अलग है। तो क्या होगा भाई, हमने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाई है ना अपने पूरे वर्ल्ड में, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ताकि हम कहीं भी अपने देश में जाए इंग्लिश में कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं। सेम चीज यहाँ हमने चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया है ताकि हम अपना कम्युनिकेशन तो आगे कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब समझो हम न्यू लाइन को यूज कैसे करेंगे। अब मैंने बताया था फाइल ऐसे ओपन करनी, लेकिन अब बदलाव की बारी आई। नाउ फाइल विल बी ओपन इन दिस फॉर्मेट। अब भैया फॉर्मेट जो है बदल दिया गया है। बदला कुछ नहीं है, अब देखो क्या बदला मैं बता रहा हूं। सिंटैक्स में हम सबसे पहले लगाएंगे इधर फाइल का हैंडल, और हम ओपन करेंगे इसको इक्वल टू लगा के। फाइल का नाम, कहोगे भैया आप तो भैया ऐसी बात कर रहे, कह रहे बदल गया था, रुको तो अभी। फाइल का नाम लग गया और हमने लगा दिया मोड, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे एक और कॉमा देंगे, और यहां पे बेसिकली सिंटैक्स में लगाएं तो डिलिमीटर हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, डिलिमीटर। ओके, जो हमारा डिलिमीटर वो हम यहां पुट करेंगे। अब तो हमने अभी आपको याद है 2 फाइल ओपन करी थी, हाँ याद है भैया बिल्कुल। एक मैंने कहा था आप रीडिंग मोड में करो, एक मेरे मित्र के लिए मैंने राइटिंग मोड में करवाई थी। तो यहां से हम फाइल नंबर 1 है ओपन करेंगे एक फाइल को ओपन किया, और क्या करेंगे, एक फाइल है मेरी vishal.csv, मोड में कौन सा, W, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमारा क्या था, न्यू लाइन, स्पेस नहीं है, आप लोगों को लिखने के लिए बता रहा हूं, बट यहां स्पेस हमें नहीं देना है। ओके, नाउ भैया एक और फाइल ओपन कर दो, फिर फाइल 2 भी, चलो भाई फाइल 2 डॉट ओपन, और दैट इज rn.csv एंड r कॉमा दैट इज न्यू लाइन, और ये हो गया हमारा डिलिमीटर। ओके, अब ये मैंने आपको पढ़ाया इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए कि आपको ये पता करना है, आपको एक सवाल दिया जाता है कि एक फाइल है CSV फाइल, आपको ये पता करना है कि हमारी जो फाइल है वो एंड हो रही है लाइक @ से, तो आप ये पता करो कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं, हमारी फाइल एंड हो रही है @ से, आप इसको चेंज करो। अब नंबर ऑफ लाइन में दूसरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बट अब इसमें ये लगा सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो @ से हो रही है, आप इसको चेंज करो कुछ भी, या काउंट करो, बहुत सारी चीजें इसमें करी जा सकती हैं। अब आते हैं मुद्दे के टॉपिक पर कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भैया CSV फाइल के साथ काम करना। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, समझ गए, पिक्चर तो अभी बाकी है, समझ रहे हो ना। अरे भैया क्या पिक्चर बता रहे हो आप, यहाँ समझ नहीं आ रहा है, पेपर आ रहे हैं, पिक्चर की बातें कर रहे हो। देखो, तो अब हम पढ़ेंगे राइटिंग इन CSV फाइल्स, राइटिंग इन CSV फाइल्स। सो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, रीड करने के हमारे पास कितने फंक्शन थे, 3 फंक्शन थे।
सेम यहाँ पे कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। तो हमारे पास राइट करने के लिए 3 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन। पहला है हमारे पास CSV डॉट राइट। क्या है? CSV डॉट राइट। अब देखो ये करता क्या है, इसका काम है कि इट रिटर्न्स अ राइट ऑब्जेक्ट, ये आपको एक राइट का भैया ऑब्जेक्ट वापस करेगा, ऑब्जेक्ट विच राइट्स, अब इसका काम क्या है, विच राइट्स डेटा इनटू CSV फाइल। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका डेटा CSV फाइल में राइट करेगा। ओके, क्लियर? क्लियर है। अब नंबर 2 पे देखो क्या है, हमारा जो राइटर का ऑब्जेक्ट है, दैट इज राइटर का जो ऑब्जेक्ट है वो डॉट लगाएंगे हम, फिर हम इस्तेमाल करेंगे राइट रो का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज किसका? राइट रो का इस्तेमाल करेंगे। अब राइट रो देखो होता क्या है, राइट रो का मतलब है कि आपको अगर एक रो लिखनी है, कितना लिखना है? राइट 1 रो ऑफ डेटा, 1 रो ऑफ डेटा ऑन टू राइट ऑब्जेक्ट। अगर आपको सिंपली भाई एक ही क्या करना है, अगर आपको एक सिंपल रो है, बिकॉज CSV फाइल्स में क्या होता है, कॉमा सेपरेट वैल्यू होती हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, अगर आपको एक रो डेटा की इंसर्ट करानी है, राइट करानी, तो हम राइट रो का इस्तेमाल करेंगे। अब सोचो कि भैया अगर हमको ज्यादा करानी तो हम क्या करेंगे? तसल्ली रखो, पेशेंस रखिए, और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इस बार राइटर ऑब्जेक्ट का डॉट एंड राइट रोज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें ये हमारा इट विल राइट मल्टीपल रोज ऑफ डेटा ऑन टू राइट ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी पड़ेगी, वरना उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है इसमें क्या है कि हमारी फाइल थोड़ा कन्वर्ट होगी, ठीक है, कन्वर्जन वगैरह चलेगा, समझाता हूं क्या होगा। देखो राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राइटर ऑब्जेक्ट का काम है कि वो आपका डेटा कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इट रिसीव्ड द यूजर डेटा एंड देन कन्वर्ट इनटू द फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर CSV फाइल्स। यानी कि ये यूजर से पहले डेटा लेगा और उसको पहले कन्वर्ट करेगा, किसमें? ऐसे फॉर्मेट में फाइल कन्वर्ट करी जाएगी जिसमें कि हमारा CSV फाइल का जो कि हमारा फॉर्मेट है, ताकि हमारा जो डेटा है जब तक सही फॉर्मेट में नहीं होगा तब तक हमारा डेटा स्टोर नहीं होगा। क्या तुमको समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, और बताओ। अच्छा, ये जो हमने एंड ऑफ लाइन वाली बात पढ़ी, डिलिमीटर क्या होता है, तब तक रिवाइज करो आप लोग। डिलिमीटर बेसिकली होता है कि जहां हमारी फाइल जो है वो खत्म हो रही होती है, हम आइडेंटिफाई करते हैं उस सिंबल से, उसको हम बोलते हैं, हम डिलिमीटर बोला जाता है। हाँ भैया आ गया। और आपको बताओ कि हमने न्यू लाइन इक्वल टू जो हमने नो स्पेस वाला लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि भैया हर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जो हमारे सिंबल्स हैं वो डिलिमीटर बने हुए हैं, और जब हम अपना क्रॉस प्लेटफॉर्म जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से, अब अगला पॉइंट क्या है ये समझ लो बस। अगला पॉइंट हमारे पास है द डेटा रो। समझो यहां से बस, पॉइंट में सारी चीजें आपको कहानी क्लियर कर दूंगा मैं। दैट इज द डेटा रो रिटन टू अ राइटर ऑब्जेक्ट। यानी कि आपकी एक रो है, आपने राइटर ऑब्जेक्ट को रिराइट कर दी है। ओके, गेट कन्वर्टेड इनटू, ओके क्या होता है, गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होती है, इनटू CSV में, किसमें, वो भी देखो CSV राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म। ओके
and then written onto the linked CSV on disk, linked CSV on disk। बात क्या है कि जो डेटा हमारा रो में रिटन होगा वो राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा उसको CSV के राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जो राइटर है वो क्या करेगा, आपकी जो CSV फाइल है ना उस पे एक्चुअल फाइल पे जो डिस्क में स्टोर है उस पर डेटा राइट कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें एक राइटर बनाने का जो सिंटैक्स है वो समझ लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर देना। सिंटैक्स है, यहाँ पे आएगा आपका नेम ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी आपका राइटर है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है एंड देन इसके बाद लगाना है हमको CSV डॉट राइटर, CSV डॉट राइटर लगा दिया भैया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी फाइल का हैंडल है वो यहाँ लिखा जाएगा, फाइल का हैंडल। फाइल का हैंडल लिखने के बाद आपको लगाना है यहाँ पर डिलिमिटर, यहाँ लिखना है फाइल का हैंडल कॉमा डिलिमिटर, और यहाँ पर आपको अपना जो कैरेक्टर है वो लिख देना है। क्या आपको क्लियर हुआ राइटर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? नेम लिखना है यहाँ पे इक्वल टू CSV डॉट राइटर, फाइल का हैंडल और कॉमा के बाद उसका डिलिमिटर कैरेक्टर लगा देना। अब एक और चीज समझ लो, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल है स्टूराइटर इज इक्वल टू व्हाट, CSV डॉट राइटर, और फाइल हैंडल फॉर एग्जांपल हमारा है F फाइल 1, ठीक है, ये हमारा फाइल हैंडल है। आपको भैया डिलिमिटर आपने लगाया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डिलिमिटर होता है, हमारा डिलिमिटर बाय डिफॉल्ट भी होता है, ठीक है, दैट इज बाय डिफॉल्ट हमारा डिलिमिटर है वो पढ़ लो पहले। बाय डिफॉल्ट हमारा होता है कॉमा, क्या होता है, कॉमा हमारा बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर है, क्योंकि ये कौन सी फाइल है, CSV फाइल है। CSV फाइल का मतलब क्या था, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो जहां कॉमा लग जाएगा हम उसको एक वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। अब आपको जब इसमें डेटा स्टोर करोगे, सो डेटा विल बी स्टोर्ड यूजिंग लिस्ट और टपल का इस्तेमाल करके हम अपना डेटा इसके अंदर स्टोर कराएंगे। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? देखो फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल भी मैंने ले रखे हैं सारे। नोट्स मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत डीप जाके किताब का एक एक अक्षर से एक्सट्रैक्ट निकाला है। देखो अगर हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, दैट इज एक हमने क्या बना रखा है, ये आप बताओ, ये लिस्ट है, टपल है, ये आप बताओ। ओके, हमें क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम और यहाँ मार्क्स ले रखे हैं 98.6। अब हमें अगर इसको रीड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे बताओ? हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली देखो CSV डॉट राइट रो एंड हमें ऐसे क्या कराना है, रीड कराना है। सो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये राइट हो जाएगा। अब आपको भैया ये हमको समझ में तो आया कुछ कुछ, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आया, ठीक है। तो हम इसके लिए काम करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। देखो अब क्या, ये राइट रो तो हमने लगा दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने हेडिंग्स नहीं बनाई है, यानी किसमें कौन सा डेटा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट है हमारे पास, देखो बोथ के बाद आएगा राइट रो, क्योंकि हमारी दोनों एक राइट रो एंड राइट रोज। डिफरेंस देख रहे हो, एस का डिफरेंस है, लेकिन ध्यान रख लेना काम बिगड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो कैन बी यूज्ड ऑन टू द, अरे गड़बड़ हो गया, फॉर राइटिंग ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट। राइटिंग थोड़ी बिगड़ रही है, आप लोगों को आवाज जा रही होगी मेरी। और उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, राइट जो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे स्टूराइटर, दैट इज हमारा क्या है, क्या था ये हमारा राइटर का, जो हमारा राइटर है, डॉट के बाद हम लगाएंगे अपना सीधा, दैट इज राइट रो फंक्शन लगेगा, ठीक है।
राइट रो। और आपको जो भी हेडिंग्स देनी है वो आप सिंपली अपना दे सकते हो किसके फॉर्म में, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लिस्ट के फॉर्म में, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा और मार्क्स। तो सिंपली होगा क्या, जब भी इसमें स्टोर कराएंगे हम तो हमारा जो क्या है रोल नंबर जाएगा 11, नेम जाएगा विशाल और मार्क्स जाएंगे 98.6। अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, फाइल को भैया सबसे सारा काम करने के बाद हम चीजें बंद कर देते हैं। पढ़ाई के बाद पेन बंद कर देते हैं हम, और फोन लेकिन चलाने के बाद बंद नहीं करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, फोन को छोड़ दो, फायदे में रहोगे। अब क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको क्लोज करना है। क्या करना है भैया, क्लोज। सो हम सिंपली क्या करेंगे, नाउ क्लोज द फाइल। ऐसे ऐसे आपको नोट्स लिखवा दिए, अगर आपको नहीं समझ में आए, एक बार ना आए, दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको बातें क्लियर सारी हो जाएंगी। अब करेंगे हम एक सवाल। क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ भैया, भैया तो आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन है WWP। WWP का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो पाइथन में हमको प्रोग्राम बनाना है, CSV फाइल हमको बनानी है, जिसमें हम क्या करना है, डेटा को हमें करना है स्टोर, और फॉर्मेट हमारा रहेगा भैया रोल नंबर, डेटा और मार्क्स, एंड देन ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम यूजर। और एक और कंडीशन है कि जो डेटा है वो आपको लेना है किससे, यूजर से लेना है, एंड राइट 5 रिकॉर्ड्स। और एक और कंडीशन है कि हमें 5 रिकॉर्ड चाहिए यूजर से। सबसे पहले काम क्या करना है, फाइल को ओपन करेंगे। देखो फाइल ओपन कहां से करें, फाइल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, फाइल बनानी ही पड़ेगी। तो अब जिस तरह बाइनरी में हमने इंपोर्ट कराया था पिकल को, यहां हम कराएंगे CSV को इंपोर्ट। तो सबसे पहले इंपोर्ट CSV फाइल इंपोर्ट कराने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो हमारी फाइल नंबर 1 है, ये प्रोग्राम भी 1 है, तो फाइल ओपन करो। अब आप कहोगे भैया फाइल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ओपन कैसे करें। उसके लिए हम अपनी फाइल को बनाएंगे किस वाले मोड में, जल्दी बताओ। फाइल का नाम नहीं दिया है, मैं अपना नाम लगा दूंगा यहाँ, विशाल.csv फाइल है, मोड हमारा रहेगा राइटिंग मोड। ये फाइल जब एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारी फाइल अपने आप बन जाएगी। अब जैसे ही फाइल आपने ओपन कर ली, सबसे पहले इसका बना लो राइटर ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसका बना लेंगे हम विशाल राइटर, या आप एक काम करो सिमिलरिटी के लिए आप इसको फाइल 1 राइटर भी बना लो ऐसे, ठीक है। फाइल 1 का है ये राइटर, और राइटर में क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आपका रहेगा CSV डॉट राइटर। यहाँ आपकी आएगी क्या, सबसे पहले फाइल का हैंडल आएगा, दैट इज फाइल 1, फिर आपका आएगा डिलिमीटर। तो डिलिमीटर बाय डिफॉल्ट हमें कॉमा रखना है, तो हम सिंपली इसको इस तरह कर देंगे। अब हमें क्या कराना है, डेटा अपना स्टोर कराना है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मेट दिया गया है, रोल नंबर, डेटा और मार्क्स। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हमें अपना क्या करना है, इसका यूज करते हुए, किसका, इसका, लाइक देखो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, राइटर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सो फाइल 1 राइटर, ये 1 है, ठीक है, फाइल 1 राइटर डॉट राइट रो, हमें रो राइट करानी है, और इसके अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, देखो इसको इस तरीके से बना दो आप, रोल नंबर। यहाँ हम इसके अंदर वही चीजें लिखेंगे, रोल नंबर, डेटा, सवाल में गलती, डेटा नहीं है, नाम है, ओके। तो तब तक बच्चे कमेंट कर दिए होंगे कि भैया गलत लिख दी हो, पूरा देखेंगे नहीं। एंड देन यहाँ आएंगे आपके मार्क्स, ओके। अब हमें क्या कराना है भैया, हमें डेटा एंटर करवाना। क्या करवाना, एंटर करना है, ऐसा कहा गया यूजर से। तो हम क्या करें, हमें एंट्री 5 करानी है। हम अपना फॉर का लूप लगाएंगे, दैट इज फॉर x इन रेंज कितना, 5 लगा दो, क्योंकि हमारी स्टॉप वैल्यू, लूप चलेगा 0 1 2 3 4 तक। क्लियर। अब यूजर को मैसेज दो, देखो मैसेज दो कि भैया हमारा क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहां दे दो
i+1। तो जब प्रिंट आउट में क्या होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, स्टूडेंट रिकॉर्ड देखो पहले चलेगा 0 पे चलेगा, कितने पे चलेगा 0 पे, तो 0 + 1 1, तो मैसेज क्या जाएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, फिर क्या जाएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड 2, फिर क्या जाएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड 3। क्लियर है, क्लियर है। अब हमें एक एंटर कराना है रोल नंबर, सो मैसेज देंगे रोल नंबर, हमारा इंट में जाएगा कि भैया एंटर रोल नंबर। इसके बाद हमें कराना है नेम एंटर, तो नेम वेरिएबल बनाओ और हमारा बोलो उसको कि एंटर नेम, और हमें चाहिए मार्क्स, तो मार्क्स हम ले लेंगे अपने फ्लोट में और एंटर मार्क्स। क्लियर है, तीनों चीजें एंटर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब इन तीन चीजों को हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करना है अपना, देखो दैट इज file1 बराबर एक लिस्ट लगाओ, ये रोल नंबर। अब जो डेटा हमने लिया है वो डेटा हमने लिया है वो हमने किस में कर लिया, एक लिस्ट में कर लिया, ठीक है। और हमने भी क्या बताया था मैंने आपको, लिस्ट और टपल का यूज करके हम डेटा राइट करेंगे। तो सिंपली अब हम डेटा अपना करने वाले हैं राइट। हम यहां लगाएंगे अपना जो ऑब्जेक्ट है file1 राइटर डॉट राइट रो, और हमारा जो क्या है ये हमने जो अपना ये ले रखा है, दैट इज एक काम करते हैं, अब इसका नाम ये नहीं हो सकता, फाइल यहाँ पे रखो, इसका नाम lst ले लो आप, लिस्ट, कि हमने ये लिस्ट बनाई हुई है। सो ये हमारी लिस्ट हो गई। अब यहाँ तक हमने क्या करा, फाइल ओपन करी, एक ऑब्जेक्ट बनाया अपना राइटर का, उसके बाद हमने अपनी रो बना दी, ठीक है। इसका डेटा हमारा एंटर होना है, यहाँ हमने जो डेटा एंटर किया हमने उसकी लिस्ट बना के डेटा को करवा दिया है एंटर। अब सिंपली क्या करना है हमको, दैट इज अपनी फाइल को लास्ट में क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। अब एक बार ध्यान रखना, ये सब एक इंडेंटेशन में जाएगा और फाइल हमारी क्लोज होगी एक इंडेंटेशन में। फाइल क्लोज कैसे होगी, file1 डॉट क्लोज। क्या तुम्हें इतना समझ में आया, क्या आपको इतना समझ में आ गया? ओके, सो बाकी का जो कंसेप्ट है हमारा राइट रोज फंक्शन और एक क्वेश्चन, वो हम करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो बस तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलेंगे आप सभी सब अगले वीडियो के साथ में।